डेट का ऐलान हो गया है, 4 दिसंबर आपका जिंदगी का पहला चुनाव है, क्या जिंदगी? आज 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव घोषित हुए हैं और इस देश की जनता के लिए दिल्ली में होने वाला ये चुनाव एक तरह से धर्मयुद्ध की तरह है। बिकॉज देश की जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से इतनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है, इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है कि अब दिल्ली के अंदर ये क्रांति शुरू होगी, दिल्ली से ये धर्मयुद्ध शुरू होगा। आने वाले चुनाव में आने वाला चुनाव ईमानदारी के ऊपर लड़ा जाएगा। एक तरफ इस देश की दो पार्टियां खड़ी हैं दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों भ्रष्ट हैं, टू द कोर भ्रष्ट हैं और इनके भ्रष्टाचार की वजह से ही इतनी महंगाई है और दोनों पार्टियों में बहुत अच्छी साठगांठ है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़े तो दिल्ली शीला दीक्षित ने बिजली के दाम बढ़ाए और बीजेपी के 24 एमएलए विधानसभा में बैठ के चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने 5 साल तक कोई प्रश्न नहीं उठाया। चुनाव के पहले उनको बिजली की महंगाई याद आ रही है। दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया, इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकना है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो इस देश की जनता को पता चले कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है इन चुनाव के अंदर, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने जा रहा है इन चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी की न केवल सरकार बन रही है, भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हम लोग तैयार हैं, दिल्ली की जनता तैयार है इन चुनावों में। दिल्ली की जनता लड़ेगी चुनाव, दिल्ली की जनता अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ाएगी और दिल्ली की जनता पैसा भी देगी और वोट भी देगी और नोट भी देगी। अरविंद, आप लोग कैंपेन अभी तक कर चुके हैं, बाकी पार्टी से तो शुरू नहीं हुआ है, तो कितनी उम्मीद आपको लग रही है? क्या आपका असेसमेंट है? कितनी सीटों तक आप पहुंच गए? कितना वोट शेयर आपको अभी तक हासिल हो रहा है? 47 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। अरविंद भाई साहब, ये जो आपका कैंपेन चालू हुआ, टेलीफोन से आपकी आवाज आती है, अब आपके अगेंस्ट में भी ये कैंपेन शुरू हुआ है। दोनों है जी। अभी आपने देखा होगा ये दिल्ली के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। एक लाल रंग के पोस्टर लग रहे हैं ऑटो के पीछे, वो कांग्रेस वाले लगा रहे हैं और एक तोते की फोटो आ रही है जिसपे मेरा चेहरा है, वो बीजेपी वाले लगवा रहे हैं। बीजेपी वाले भी और सेम लाइनें सेम है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स को लूटा, फलाना लूटा और इस बार केजरीवाल गद्दार है, केजरीवाल हटाओ। और कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स लूटा, फलाना लूटा, केजरीवाल हटाओ। बीजेपी वाले शीला दीक्षित के पोस्टर अभी तक नहीं लगाए, बीजेपी वालों ने एक भी पोस्टर नहीं लगाया। कांग्रेस वालों ने विजय गोयल के एक भी पोस्टर नहीं लगाया। दोनों के दुश्मन केजरीवाल है, दोनों के दुश्मन आम आदमी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर में इतनी सेटिंग है, पोस्टर भी एक दूसरे से एक साथ मिलके लगाते हैं वो लोग। अभी जो टेलीफोन के ऊपर कॉल कर रहे हैं उसमें भी मतलब मैं उनका मैसेज यही है, चाहे कांग्रेस को दे दो वोट, चाहे बीजेपी को दे दो, केजरीवाल को वोट मत देना इस बार। दोनों पार्टियां क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी आ जाए सत्ता में तो ठेके कांग्रेस को भी मिलते हैं। बिजली कंपनी पैसे अगर सत्ता वाली पार्टी को, बीजेपी को देती है तो थोड़े बहुत कांग्रेस को भी पहुंचाती है, कांग्रेस को देती है तो थोड़े बहुत बीजेपी को। आम आदमी पार्टी अगर आ गई तो इन दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों के मंत्रियों को ठेके मिलने बंद हो जाएंगे, इसलिए दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं। कहां से प्रायोजित लगता है? बीजेपी वाले करा रहे हैं। आप उसमें सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस के बी एजेंट है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये बीजेपी की बी एजेंट है आम आदमी पार्टी। तो दोनों पार्टियां केवल और केवल आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी वाले एक्चुअली उनको ये लग रहा है 15 साल हो गए, 15 साल से हार रहे थे ये लोग। 15 साल से शीला दीक्षित जी जीत रही थी, तब किसने वोट काटे थे इन बीजेपी वालों के? बच्चों की तरह रो रहे हैं बीजेपी वाले, हमारे वोट काट लिए, हमारे वोट काट लिए, हमारे वोट काट लिए, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। 15 साल से तो किसी ने वोट नहीं काटे थे। 15 साल से क्यों हार रहे थे लोग? इस बार भी हारते, ये तो अच्छा हुआ आम आदमी पार्टी आ गई शीला दीक्षित को हराने के लिए, नहीं तो इस बार फिर शीला दीक्षित जीत जाती अगर बीजेपी वालों के भरोसे रह जाते तो। मोदी जी लगातार रैली कर रहे हैं, आपको लगता है दिल्ली में कोई प्रभाव होगा मोदी जी का? देखिए, मोदी जी के फेवर में सेंटर में तो हो सकता है। दिल्ली की जनता को तो ये साफ जाहिर है, मैं जहां भी जा रहा हूं दिल्ली की जनता को पता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीती तो विजय गोयल आएंगे और विजय गोयल जी को आप 4 दिन दिल्ली देके देख लो, शीला दीक्षित जी को पीछे ना छोड़ दे तो। 7 साल हो गए दिल्ली के अंदर बीजेपी को एमसीडी के ऊपर राज करते करते। एमसीडी में एक काम बता दो जो बिना पैसे के हो जाता हो।
नक्शे पास होते हो बिना पैसे के, सड़कें बनती हो बिना पैसे के, डीसिल्टिंग पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 2 घंटे बारिश आ जाए तो इनकी पोल खुल जाती है। पूरी दिल्ली में डेंगू फैला हुआ इन बीजेपी वालों के, एमसीडी वालों की वजह से। अब ये दिल्ली को चूसे, 7 साल से इन्होंने एमसीडी तो चूस ली इन बीजेपी वालों ने, अब ये दिल्ली को चूसना चाहते हैं। बीजेपी सेंटर में आ रही है, मुझे नहीं पता सेंटर में आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो उस स्थिति में अगर कोई पार्टी आपसे, पहली चीज तो ये कि आम आदमी पार्टी को न केवल बहुमत मिल रहा है, भारी बहुमत मिल रहा है, स्वीपिंग मेजोरिटी मिल रही है। उस अंडर करंट को आप लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अगर थोड़े दिन मेरे साथ घूमें, मेरे साथ चलें तो आपको महसूस होगा। लेकिन फिर भी हम आपकी बात मान लेते हैं कि मान लीजिए हंग असेंबली आती है तो आम आदमी पार्टी ना बीजेपी को सपोर्ट करेगी, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, बाहर बैठेगी और ऑपोजिशन में बैठेगी, अगर इस देश के, दिल्ली की जनता यही चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस बार नन ऑफ दीज जो बटन कहा गया था वो भी इस चुनाव में उसका भी इस्तेमाल होगा, क्या ये भी एक अच्छा फैक्टर? दिल्ली में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अब दिल्ली में लोगों के पास एक ऑप्शन है। पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। इस बार तो ईमानदार ऑप्शन है। इस बार लोग ईमानदारी पे वोट डालेंगे, इस बार लोग नियत पे वोट डालेंगे। 2 पार्टियां खड़ी हैं, दोनों बेईमान हैं। एक आम आदमी पार्टी है, वो ईमानदार है। उन दोनों पार्टियों की नियत खराब है, आम आदमी पार्टी वालों की नियत साफ है। अगर आपका कैंडिडेट भी पसंद नहीं आता है तो क्या इस बार करे, हो सकता है कर दे, हो सकता है वो नन ऑफ द अबव पे कर दे। अरविंद जी, अब की बार चुनाव So now the elections have been declared, sir. What are the prospects of the party, your party? आम आदमी पार्टी इज विनिंग एंड इट इज विनिंग विद अ स्वीपिंग मेजोरिटी। आपकी 5 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नाम वापस ले लिए हैं, अब क्या दूसरे कैंडिडेट्स उतारेंगे? हाँ, दूसरे कैंडिडेट